युधिष्ठिर, धर्मराज, सत्य का प्रतीक। लेकिन उनके पैरों के नाखून काले क्यों थे? ये कोई बीमारी नहीं थी, एक ऐसा श्राप जो कुरुक्षेत्र की जीत के बाद पड़ा और सीधे धर्म पर सवाल उठा गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शंखनाद नहीं बल्कि लाशों की खामोशी गूंज रही थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन ये जीत किसी उत्सव जैसी नहीं थी। ये जीत थी जो आत्मा को चीर देती है। हजारों योद्धा मारे जा चुके थे, पुत्र, पिता, भाई सब मिट्टी में मिल चुके थे। इसी रक्त रंजित धरती पर एक मां चल रही थी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, लेकिन हृदय सब कुछ देख रहा था। वो थी माता गांधारी, वो मां जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, जिसकी गर्भ की पूरी वंशावली समाप्त हो चुकी थी। उसके सामने खड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने विनम्रता से चरणों में प्रणाम किया। उनके शब्द कांप रहे थे। माता, ये युद्ध मेरा अपराध है। यदि मैं राज्य का लोभ न करता तो आपके पुत्र जीवित होते। लेकिन गांधारी मौन थीं। वो मौन किसी भी श्राप से अधिक भयावह था। कुछ क्षण बाद गांधारी ने कहा, युधिष्ठिर, तू स्वयं को धर्म का प्रतीक मानता है, लेकिन तेरे धर्म ने मेरी कोख उजाड़ दी। युधिष्ठिर का सिर झुक गया। वो जानते थे ये शोक नहीं, ये न्याय का क्षण है। गांधारी ने आगे कहा, तू कहता है तूने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन यदि ये धर्म है तो मैं उस धर्म को ही श्राप देती हूं। ये कहते हुए गांधारी ने युधिष्ठिर के पैरों की ओर देखा, और तभी एक रहस्य घटित हुआ। युधिष्ठिर के पैरों के नाखून अचानक काले पड़ने लगे, जैसे किसी ने जीवन की रोशनी छीन ली हो, जैसे धर्म की सतह के नीचे छिपा पाप बाहर आ गया हो। गांधारी बोली, युधिष्ठिर, तूने युद्ध में छल नहीं किया, तूने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन तू मौन रहा। जब द्रोणाचार्य को झूठ से मारा गया, जब अश्वत्थामा के नाम लेकर छल हुआ, तूने सत्य जानते हुए भी असत्य का साथ दिया। युधिष्ठिर कांप उठे। महाभारत कहता है, पाप केवल कर्म से नहीं, मौन से भी लगता है। गांधारी का श्राप था, तेरा शरीर नहीं, तेरा विवेक दंडित होगा। तेरे नाखून काले रहेंगे ताकि संसार याद रखे धर्मराज भी पूर्णतः निर्दोष नहीं था। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये था नैतिक श्राप। एक ऐसा चिन्ह जो युधिष्ठिर को हर क्षण याद दिलाता रहा कि जब धर्म और राजनीति एक साथ चलते हैं तो कहीं न कहीं सत्य घायल होता है। कहा जाता है, युधिष्ठिर के काले नाखून किसी रोग का परिणाम नहीं थे, वे थे धर्म की परीक्षा का निशान। यही कारण था कि युधिष्ठिर को स्वर्ग जाते समय भी नर्क का दर्शन करना पड़ा, क्योंकि महाभारत सिखाता है, धर्म आसान नहीं होता, धर्म निष्कलंक नहीं होता, और धर्मराज भी मानव ही होता है। गांधारी का श्राप प्रतिशोध नहीं था, वो चेतावनी थी, एक संदेश कि यदि न्याय के नाम पर किसी मां की कोख उजड़ जाए तो इतिहास विजेताओं को भी निर्दोष नहीं मानता। और तभी से युधिष्ठिर के काले नाखून महाभारत का सबसे मौन लेकिन सबसे तीखा प्रश्न बन गए। क्या धर्म हमेशा सही होता है या सिर्फ शक्तिशाली का पक्ष लेता है?